इंशाअल्लाह आज से नमाज पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हम मुसलमान हैं और हम ही अपने मजहब को फॉलो नहीं करते। दुनिया की जितनी कौमें हैं वो सब अपने मजहब के लिए वफादार है। एक मुसलमान ही है जो है मुसलमान और नकल दूसरों की करता है, फिल्मकारों की करता है, नाचने वालों की करता है, गाने वालों की करता है, तमाशा देखने वालों की करता है। और बहनों को तो देखिए वो पाकिस्तानी ड्रामा देखकर अजीब तरह की हरकतें करती है और उसे ऐसा लगता है कि ये रियल है। लेकिन उन बहनों को कहिए कि बहन ये ड्रामा है, ये रील है, रियल नहीं है। ये रील है, रियल नहीं है। इसका रियल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सही मानों में तुम रियल जिंदगी देखना चाहते हो और अपनी जिंदगी को वाकई में तुम बेहतर बनाना चाहते हो तो फिर सैयदा फातिमा की सीरत को पढ़ो। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और तुम आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। तो बहनों से कहिए कि पूरे पूरे दिन मोबाइलों पे सीरियल मत देखो। ये सीरियल देख देख के पागल बनी रहती है। वो कैसे वो अपने सास से झगड़ा करती है, कैसे शौहर से बदकलामी करती है, कैसे वो अपने पड़ोसी से लड़ाई करती है, ये सारा मोबाइल देख देख के बिगड़ चुकी है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये ड्रामा है। एक बहुत मजबूत आदमी ने, भाई गौर से सुनिएगा, एक बहुत दानिश्वर आदमी ने एक मजमे में खड़ा होकर एक आलिम से कहा कि बताइए आज तक दुनिया में कोई दूसरा हुसैन क्यों पैदा नहीं हुआ? तवज्जो है आपकी? आज तक दुनिया में कोई दूसरा हुसैन क्यों पैदा नहीं हुआ? तो कहा इसलिए पैदा नहीं हुआ कि आज तक दुनिया में कोई दूसरी फातिमा पैदा नहीं हुई। आज तो अफसोस है साहब के बहनों के सरों से दुपट्टा उतर चुका है। बहनों ने अपने सरों से चादर उतार दिया और मुहर्रम के मेलों के नाम पर बहनें अपने घरों से बेपर्दा होकर निकलती, वो बाजारों को घूमने जाती है, उनके सरों पे दुपट्टा नहीं है। तो अब बच्चों को माँ की आंचल की ठंडी हवा कहां से मिलेगी जब माओं ने ही अपने सर से दुपट्टा उतार दिया? अब बेटे मुजाहिद कहां से पैदा होंगे? अब तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो बेहया पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि माओं का किरदार ही अच्छा नहीं है। अरे बेटे तो उनके मुजाहिद होते हैं ना जिनकी माएं तहज्जुदगार होती हैं। बेटे तो उनके मुजाहिद होते हैं जिनकी माएं कुरान की तिलावत करने वाली होती है। बेटे तो उनके मुजाहिद होते हैं जिनकी माएं रात के हिस्सों में उठ उठ कर तहज्जुद की नमाज अदा किया करती है। फिर उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है। बहनों आप जरा अपने किरदार को संवारिए, इसलिए कि आपकी औलादों और आपकी नस्लों की जिंदगी में जो सबसे अहम किरदार अदा करेगी ना वो उनकी माएँ हैं। माँ नेक लाइए, सीरत निगार लाइए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिस घर की औरतें नेक होती है ना आसमान से फरिश्ते उस घर की जियारत करने के लिए आया है। अपने बहनों को पर्दा सिखाइए। हजरत वक्त हो चुका है मेरा, बस आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है? कितने लोगों को जरा हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह आपने एक बार भी नहीं उठाया, इस बार तो बहुत अच्छे से उठाया। अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो मेरा दिल करा मैं आधा घंटा और बोल, लेकिन नहीं, इंशाअल्लाह ताला छोड़ के जा रहा हूँ आगे के। हाँ प्यास बाकी रहने देता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा के लिए। एक आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, बस आखिरी बात। बातें तो और मुझे खोलनी थी लेकिन आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। तज़किरे सिबते इब्नुल जौज़ी के अंदर ये बात तहरीर है कि जब मेरे आका इमाम हुसैन शहीद किए जा रहे थे तो आपके जिस्मे अतहर पे 33 जख्म नेज़ों के थे। सुन रहे आप? मेरे आका इमाम हुसैन के जिस्मे अतहर पे 33 जख्म
नेजों के थे, 40 जख्म तलवारों के थे और 121 सुराखे तीरों के थे। उस आलम में भी हुसैन ने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। अगर जिंदगी में कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, तो जबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाइएगा, क्योंकि मेरे रब को वो बंदा बहुत पसंद है जो सब्र करता है। हुसैन ने सारा कुछ लुटा दिया और कहा, ए परवरदिगार, तू क्या हुसैन से राजी है? आवाज आती है, ए नफ्से मुतमइन्ना, आ जाओ, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाह रसूल, हुसैन तुझसे राजी है। ए हुसैन, ये बता कि तू राजी है कि नहीं? तो हुसैन वो है जिसने अपनी शहादत देकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि हुसैन ने इस्लाम की अजमत को बचाया है, हुसैन ने कुरान को बचाया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अकबर सा नौजवान भी रन में हुआ शहीद, हम शक्ले मुस्तफा को हमारा सलाम हो, हम शक्ले मुस्तफा को हमारा सलाम हो। और आफाक पर बुलंद है रुतबा हुसैन का, नबियों का ताजदार है। नाना हुसैन का एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, अरे सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। वो तो सरे हुसैन ने दुनिया को बताया कि देखो, कटने के बाद भी सर बोलता है। वरना लोग कैसे जानते हैं कि कोई भला कटने के बाद सर बोलता है? और जब वो सर नेज़ों के ऊपर चढ़ के बोला तो वो बोला नहीं, बल्कि वो सर कुरान की तिलावत करके बताया। ऐ लोगों, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आए, कोई मुश्किलात आए, मुसीबत घेर ले, तो नमाज नहीं छोड़नी है आपको, कुरान की तिलावत नहीं छोड़नी है आपको, जबान पर हर्फ़े शिकायत नहीं लानी है आपको। इसलिए कि मेरा रब इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम इन्ना अज़ाबी लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। इसके आगे क्या है? लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह और नेमतों को बढ़ा, और अगर तुम कुफराने नेमत करोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। तो इसलिए गर्मी ज्यादा पड़े ये मत कहना कितनी गर्मी पड़ रही है, बारिश ज्यादा होने लगे ये मत कहिएगा कि बारिश कितनी हो रही है, ये मत कहिएगा कि इस साल तो कुछ दाना ही नहीं हुआ, पिछले साल तो बहुत हुआ था। अरे कुछ नहीं, अपनी जबान खामोश रखिए। बस कोई भी पूछे तो ये मत कहिए हाँ ठीक है, हाँ चल रहा है, हाँ बच्चे कमा रहे, इतना खींच खींच के बोलने की क्या जरूरत, हाँ ठीक है।